जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो लक्ष्य हिंदी क्लासेज में आप हैं किरण मैम के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका ये क्लास 9 का, क्लास 10 का बच्चों, आप जान रहे हैं ना, क्लास 10 का प्रश्न उत्तर श्रृंखला चल रहा है गद्य साहित्य के इतिहास में। तो ये क्लास 9 का है और बच्चों हम इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 इन 4 क्लासेज के जो हिंदी विषय है बच्चों, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को डे बाय डे प्रतिदिन आपको सिलेबस पाठ्यक्रम चैप्टर वाइज चीजें अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों आप निरंतर इससे जुड़ जाइए हमारे चैनल से और पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। और बच्चों आपके जो छोटे बड़े भाई बहनें हैं, आपके रिलेटिव जो भी हैं, जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं 9th to 12 हिंदी विषय को लेकर, तो उनको शेयर अवश्य कीजिए ताकि सब तक पहुंचे और सब लोग जाने और चीजों को समझे, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छे व्यवस्थित ढंग से आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसको समझिए, इसका फायदा लाभ उठाइए बच्चों। आपको एग्जाम में इसका रिजल्ट अवश्य दिखेगा, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इस बीच में हमारा क्या चल रहा है, गद्य साहित्य के इतिहास में प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चल रहा है। और बच्चों हमने पिछले जो थ्योरीज हैं ये हमने प्ले लिस्ट में सब सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया है और उसका लिंक हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी कर देंगे इस वीडियो में। आप वहाँ पर जाइए और सारी चीज़ों को पहले आप थ्योरी को अच्छे से सुनिए और समझिए। उसके बाद आपके पास समय कम रहे बच्चों तो आप फास्ट मोड करके पढ़ लीजिए, पर पढ़िए अवश्य। थ्योरी समझेंगे तो उससे संबंधित जब ये क्वेश्चन आंसर हल करेंगे बच्चों तो और चीज़ें क्लियर होंगी। तो आइए अब हम आज प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कल पढ़ लिया था। अब आज 11 क्वेश्चन नंबर 11 से समझते हैं। अब इससे संबंधित और भी, जैसे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, एक तो आंसर आपका सही होगा जो होगा, और जो अन्य 3 होंगे उसके बारे में भी हम जिक्र करते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों अब प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए, इसमें कह रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों, ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कोई एक ही सही है और बाकी जो 3 हैं ये गलत हैं। तो कह रहे हैं कि जो धर्मवीर भारती हैं बच्चों, रीत मुक्त के कवि हैं। कौन है? अरीत मुक्त के कवि हैं। तो ये काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ये कह रहे हैं। अब ये क्या सही है? धर्मवीर भारती रीत मुक्त के हैं। रीत में तो अब बच्चों आपके आते हैं बिहारी आगे, केशवदास आगे, आलम बोधा, ये सब आते हैं रीत में। तो देखिए त्रिवेणी, तीसरा त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या ये सही है? कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। क्या ये सही है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचनात्मक ग्रंथ है। देखिए बच्चों चीजें तो यहाँ तक सही है, पर आगे जाकर यहाँ कंफ्यूजन है। जैसे इतना पढ़ेंगे तुरंत टिक लगा देंगे कि ये तो सही है। रामधारी सिंह आप पढ़े हैं, आपके चैप्टर में भी है। आपके चैप्टर में नहीं है बच्चों, ये क्लास 12 के चैप्टर में है। उर्वशी, पुरुरवा, उर्वशी, अभिनव भारत, जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो इनसे आपकी मुलाकात होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो सही आंसर है ये कुटज है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध क्या कहते हैं निबंध है। अनामदास का पोथा लिखा है इन्होंने, है ना, बाण भट्ट का आत्मकथा ऐसे लिखा है ना, कुटज। तो ये कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध क्या है बच्चों, निबंध है। और धर्मवीर भारती रीत मुक्त के कवि नहीं है। हमने आप जिक्र किया भी कि आलम बोधा बिहारी ये सब रीत में आते हैं। और अब देखिए बच्चों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का तो है, पर यह आलोचनात्मक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं निम्नलिखित कथनों में कोई एक सत्य। वही चीज है, देखो बच्चों निरंतर चीजें वैसे दी है, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा और कोई उसे एक पहचान के लिखिए जो एक ही सत्य है। राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय झरना के लेखक हैं, जबकि आप जानते हैं झरना किसने लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना के क्षेत्र में सफलता मिली है। और अर्धनारीश्वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना में के क्षेत्र में सफलता मिली। क्या ये सही है? अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। क्या ये सही है? तो देखिए बच्चों आपका आंसर नंबर 12 की तरफ चलिएगा तो आपका ये राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्र के लेखन में विशेष सफलता मिली है बच्चों। तो वृक्ष आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 2 रेखा चित्र को लिखा है। क्या? यात्रा वृत्त को रेखा चित्र को सफलता मिली बच्चों ने, और इनके 2 यात्रा वृत्त हैं। एक तो पैरों में पंख बांधकर। पंख किसके पास होता है? पंछी के पास। पंछी कहाँ बैठते हैं?
वृक्ष पे बैठते हैं ना। और एक उड़ते चलो उड़ते चलो, उड़ता भी कौन है? पंछी बैठते हैं। पंछी कहाँ बैठते हैं? वृक्ष पे। बस लिंक करके आप, यात्रा वृत्त है बच्चों ये राम वृक्ष बेनीपुरी की, लेकिन इनको सफलता रेखा चित्रों में मिली है। अब देखिए बच्चों, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसी झरना के लेखक नहीं है, आप तो जानते हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, है ना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है बच्चों। किसने लिखा है? प्रसाद ने। यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप सुनिए और लिखिए। अब देखिए बच्चों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना के क्षेत्र में तो ये सही नहीं है। और अर्धनारीश्वर बच्चों जयशंकर प्रसाद की नहीं है। याद कीजिए, हमने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया थ्योरी में। क्या याद कराया है? कि जब दिन निकलता है, दिन निकलता है तो क्या होता है? जब हमारा वायुमंडल कैसे हो जाता? उजली आग के समान, अर्थात उजाला उजाला हो जाता है चारों तरफ। और तब दिनकर कहाँ जाते हैं? अर्धनारीश्वर के दर्शन करने जाते हैं। कभी भूलेंगे नहीं बच्चों। अब आइए, इसी माध्यम से हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, इसी सब सहारा लेकर बार बार इसको रिवाइज करना है आपको, क्योंकि आपको तो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं ना। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर भी कोई एक सत्य कथन है, उसे पहचान के लिखिए, बाकी 3 गलत है। तो झूठा सच बच्चों यशपाल का है, ये काव्य कह रहे हैं, प्रसिद्ध काव्य है। अब आप बताइए काव्य है? डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, ये कह रहे हैं, है ना। तंत्र लोक से यंत्र लोक से तंत्र लोक तक, नगेंद्र, तंत्र, यंत्र, हमने थ्योरी में आपको याद कराया होगा बच्चों। देखिए ट्रिक के माध्यम से, तंत्र यंत्र, तंत्र लोक से यंत्र लोक, ये इनका यात्रा वृत्त है नगेंद्र का। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, ये वो कह रहे हैं। और गबन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति, आप ये जानते हैं गबन किसने लिखा है? तो इसमें बताइए, पहले सबसे पहले सत्य को हम छांट के अलग कर देते हैं। तो बच्चों, ये जो आपके डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, प्रसिद्ध निबंधकार थे। निबंध इन्होंने लिखा है। क्या क्या लिखा है निबंध में बच्चों? तो इन्होंने साहित्य लिखा है। यात्रा वृत्त भी इनका एक है, मेरी यूरोप यात्रा। और इन्होंने गांधी की देन भी लिखा है। तो हमने ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूरोप की यात्रा पे गए तो वहां उन्होंने कहा कि साहित्य गांधी की देन है। अब इसी के माध्यम से आप हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे। अब गबन आप जानते हैं बच्चों किसका है? गोदान, गबन, मंगलसूत्र, निर्मला, ये सब किसका है? प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य नहीं है बच्चों, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे आज 15 क्वेश्चन को हल करें बच्चों। तो देखिए, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। और जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए बच्चों, तो जो आपका सही है वही करना है। तो सबसे पहले सही को अलग कर देते हैं छाट के। ये जैनेन्द्र एक क्या है? प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब देखिए बच्चों, ये बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय ने आपको बहुत हीरानंद क्या कहते हैं इनको, इनका नाम बहुत लंबा नहीं है, वात्स्यायन अज्ञेय करके। तो ये समुद्र और क्या कहते हैं, बूंद और समुद्र, इनका नहीं है। गोदान आप जानते हैं कि प्रेमचंद का ही है, पर ये काव्य नहीं है बच्चों, ये निबंध है। और नंद दुलारी वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक ही सही है बच्चों, ध्रुव स्वामी राजेंद्र प्रसाद यादव की है, जबकि आप जानते हैं ध्रुव स्वामी किसका है? नाट्य कृति। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो आप बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए, आप पहले सही को अलग कर दीजिए। ये देखिए, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की है। अब अमृतलाल नागर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध कवि नहीं है, लेखक है बच्चों। और ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का है। ध्रुव स्वामी का कहते हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब उन्हीं का है। जयशंकर प्रसाद की, याद राजेंद्र प्रसाद की नहीं है बच्चों। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के लिए नहीं प्रसिद्ध है, या कवि के क्षेत्र में, लेखक के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है बच्चों। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध है। हीरावती वृंदावन लाल
वर्मा का है। तो देखिए बच्चों, अब ध्यान से इसको सुनिए। मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में नहीं है। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। और राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक, आप जानते हैं सरस्वती के पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, तो ये पूरी तरह से सत्य है बच्चों। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, और इस निबंध संग्रह में बहुत सारे निबंध को इन्होंने लिखा है। अब देखिए, ईरावती वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों, 11 से 17 की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, वही चीज चल रहा है श्रृंखला। तो जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, या गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 को ही आप सिलेक्ट कीजिए, तो ये आप एकदम सही है बच्चों, ये वाला गुनाहों का देवता। और इन्होंने लिखा कहनी अनकहनी और ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का ही है। सूरज का सातवां घोड़ा, तो ये उपन्यास है गुनाहों का देवता, ये सही है। अब जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में नहीं है बच्चों। आप जानते हैं ये कवि हैं, लेखक हैं, और छायावाद के प्रवर्तक भी हैं जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा का गोदान नहीं, आपने अभी पढ़ा है कि ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, गोदान गबन निर्मला, है ना। बार बार रिवाइज कराने कि आपको याद हो जाए। हम बच्चों हम जानते हैं, आप कॉपी में लिख भी लेंगे ना तो कॉपी पलटेंगे नहीं। तो हमने ये तय कर लिया है कि आपको हम इसी क्लास में चीज़ों को याद कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप बस निरंतर जुड़े रहिए। और कैसे याद कराएंगे? ऐसे निरंतर घुमाते घुमाते बार बार लाएंगे। जयशंकर प्रसाद आ गए तो इनसे रिलेटिव चीजें, इनसे संबंधित बातें। महादेवी वर्मा आ गई तो इनसे संबंधित बातें। देखिए महादेवी वर्मा का क्या है? अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी है, आप देखने संस्मरण अतीत के चलचित्र। और इन्होंने लिखा है निहार लिखा है, और आप जानते हैं यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आप ये भी जानते होंगे। और मेरा परिवार, जिसपे आप क्लास 9 में पढ़े होंगे बच्चों, गिल्लू मेरा परिवार से ही तो था, ये महादेवी वर्मा का ही है सब। और अब देखिए बच्चों, ये प्रसिद्ध कवि नहीं, ये भी लेखक हैं, बाबू गुलाब राय। अब देखिए हम नेक्स्ट 18 क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ भी सही की बात ही हो रही है। पहचान की उसको लिखे, बाकी 3 गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि है। कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं, आप ये जानते हैं किसने लिखा कंकाल? राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, का ये आपका एकदम सही है, का नंबर। ये निबंधकार के निबंध का नाम का आएगा तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करिएगा बच्चों। अब लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक प्रसिद्ध कवि नहीं है, लेखक हैं, और इन्होंने जीवनियां भी लिखी हैं बच्चों। ये क्या कहते हैं उनको, गारसा दत्तासी के जीवनी को अनुवाद किया है। और गारसा दत्तासी बच्चों जो शुरुआत ही किए हैं गद्य साहित्य का, याद कीजिए, फ्रेंच भाषा में सबसे पहले लिखा था इन्होंने। इस्तवार दिला हिंदुस्तानी, जो पढ़ने में कठिन होगा, गारसा दत्तासी को पकड़ लीजिए। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, आप हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है, इंग्लिश में है और अंग्रेज लग भी रहे हैं, नाम भी इनका लग रहा है। इस तरह से आप याद कीजिएगा। कंकाल बच्चों गुलाब राय का नहीं, आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल, तितली याद कीजिए। और ये राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार नहीं है बच्चों, ये एक लेखक के रूप में इन्होंने कहानी लिखा, यात्रा वृत्त लिखा है। नाटककार नहीं, नाटककार तो आपके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और नाटककार का नाम आएगा तो आप जयशंकर प्रसाद को पकड़िएगा। छायावाद में बच्चों, और जो शुरुआत की है, जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, क्योंकि वहीं से 1950-65 से शुरुआत होती है किसकी, नाटक की, कहानी की, लिखने की विधा की जो शुरुआत मेन होती है वहीं से होती है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही। अब देखिए बच्चों, और पहला नाटक भी आप याद कर लीजिए, नहुस। देखिए बच्चों, गोपाल दास का है, इनके पिता हैं गोपाल दास। कौन? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। देखिएगा, आप आगे बढ़िए, हम लोग 19 नंबर पे चलते हैं। गारंटी के साथ है बच्चों, चीजें आपको याद होती जाएंगी, निरंतर हम यहीं पर याद कराएंगे साहब, क्लास में ही। और ये क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि एक सही है, बाकी 3 गलत है। पहचान के बताइए आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन में प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है, निबंधकार की बात। अब देखिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार भी हैं। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। गबन और रंगभूमि जयशंकर प्रसाद की है। रंगभूमि, कर्मभूमि जयशंकर प्रसाद की है। क्या सही है ये आप बताइए, पहले तो सही आप निकाल दीजिए, अलग कर दीजिए,
तो ये आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है बच्चों, इन्होंने निबंध भी लिखा है, चिंतामणि संग्रह है, निबंध संग्रह, समालोचना भी इन्होंने की है, और इतिहास का लेखन की, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं है। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे भी इसमें इसी तरह से लिखे हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य, वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये सब उन्होंने। और रामचंद्र शुक्ल ने आपको, ये रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं बच्चों। तो ये इतिहासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं, इसलिए ये सही है आपका। अब आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके निबंधकार, कहानीकार, कहानीकार नहीं है बच्चों, ये भी निबंधकार में आते हैं, कहानीकार नहीं है। कहानी की शुरुआत तो आपको भारतेंद्र हरिश्चंद्र से मिलती है, और वहीं के लेखक भारतेंद्र जी ने कई कहानियां लिखी हैं। और जयनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, आप तो ये जानते हैं, गलत है, नाटककार तो जयशंकर प्रसाद हैं। नाटककार का नाम आएगा बच्चों तो आप जयशंकर प्रसाद को पकड़िएगा, और आज जनक की बात आएगा तो आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र को याद करेंगे। अब देखिए बच्चों, गबन और रंगभूमि आप जानते हैं किसका है, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, करबला, ये सब है नहीं, तो ये प्रेमचंद जी का है, वो इनका नहीं है बेटो। तो ये सब ये गलत है। अब 20 नंबर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और देखते हैं ये भी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक सत्य है, उसे पहचान के लिखिए, बाकी तीनों गलत है। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये बात सही है कि गलत, बताइए। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का है, ये भी आप बताइए कि धर्मवीर भारती का नाटक है कि नहीं। और आंध्र नारीश्वर दिनकर जी की प्रसिद्ध कहानी है। यामा जयशंकर प्रसाद का क्या कहते हैं, कहानी संग्रह है। उपेंद्र नाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी मतलब लेखक हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकांकीकार थे। ये चीजों को आप देखिए बच्चों। तो सबसे पहले सही को हम लोग अलग कर देते हैं। नदी प्यासी थी आपका धर्मवीर भारती का है। अंधा युग भी है ना, हमने ट्रिक के माध्यम से याद कराया कि धर्मवीर भारती कहते हैं कि भैया युग अंधा हो गया है। कैसा युग आ गया, अंधा युग आ गया। क्यों? क्योंकि नदी प्यासी है जहां पर पानी ही भरा रहता है। भला नदी कहीं प्यासी होती है तो युग कैसा हो गया, अंधा युग हो गया। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कराए हैं बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा। अर्धनारीश्वर आप जानते हैं दिनकर की प्रसिद्ध कहानी है, तो कहानी नहीं है बच्चों, ये आपका उपन्यास होगा, कहानी नहीं है, इसलिए ये गलत है। यामा आप जानते हैं, यामा, निहार, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सब महादेवी वर्मा का है। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार बच्चों छायावाद के आधार स्तंभ हैं, इसको याद रखिएगा। उपेंद्र नाथ अस्क प्रसिद्ध कहानीकार नहीं है बच्चों। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एकांकीकार नहीं है। इन्होंने क्या लिखा, यात्रा भी लिखा। क्या लिखा, मेरी यूरोप यात्रा को लिखा है इन्होंने। क्या लिखा, मेरी यूरोप यात्रा को लिखा है। और भगवत चरण उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं बच्चों, प्रसिद्ध नहीं है, ये गलत है, मतलब ये कहानीकार हैं भगवत चरण उपाध्याय। तो ये देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। जल्दी जल्दी, समय कम आपका लेते हुए, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और आप अन्य विषय की भी तैयारी कर रहे हैं। और ट्रिक के माध्यम से इस चैनल को पकड़ लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और निरंतर देखते रहिए बच्चों। ट्रिक के माध्यम से आपके एग्जाम तक आपको एकदम A to Z कहानी, मतलब लेखक और उनकी रचनाएं, ये सब हम याद करा देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, ये सही है गलत है, बताइए। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाटसे कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के हैं। और वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार नहीं है। तो देखिए बच्चों, नहीं है तो इस पर सर्कल कर लीजिए, पता नहीं होगी। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इसमें आंसर कौन सा है। तो आप जानते हैं बच्चों, ये आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, साहित्यकार हैं, हमने अभी जिक्र किया है, तो ये सही है। अब ये कवि नहीं है बच्चों, ये लेखक हैं, और इन्होंने सबकी कविताओं को भी अनुवाद भी किया है। जैसे अभी हमने कहा कि ये गारसा दासी की पुस्तक को इस्तवार दिला लेते हिंदुस्तानी को इन्होंने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा, क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में था, हिंदी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। तो ये अनुवादक हैं, कहानी लेखक हैं, कवि नहीं है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आप तो जानते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंद्र युग पड़ा है, तो ये शुक्ल युग के कैसे हो जाएंगे, भारतेंद्र युग के हैं। अब वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार नहीं है बच्चों, ये कहानीकार। ये देखिए यहाँ पर उपन्यासकार हैं, यहाँ पर ये देखिए कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो सही आपका का नंबर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बाकी तीन गलत है, एक पहचान के लिखिए। जयनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं।
प्रेमचंद कहानीकार उपन्यासकार से प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार हैं। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं। चीजों को आप बताइए बच्चों। तो सबसे पहले आंसर सही को अलग करते हैं। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार, आप जानते हैं कि उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद और कहानी भी इन्होंने लिखा है। तो अब देखिए गलत की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जयेंद्र कुमार मुख्यतः नाटककार नहीं है। मुख्यतः नाटककार तो आपके आते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार नहीं है बच्चों। ये कहानी है, निबंध, इन्होंने निबंधकार है, इन्होंने निबंध लिखा है। और बाबू गुलाब राय उपन्यासकार नहीं है, लेखक है बच्चों। अब देखिए ये एक सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। बाबू गुलाब राय महाकवि थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय साहित्यकार, साहित्य ऐतिहासिककार थे। या डॉक्टर क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद नाटककार थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये अभी अभी हमने आपको कहा कि इन्होंने साहित्य लिखा है, अनुवाद भी अन्य किसी लोगों के साहित्य का किया है और साहित्य लिखा, इसलिए साहित्यकार हैं। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, और इसमें भी वही चीज है कि एक कथन सही है और बाकी सब गलत है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपन्यासकार हैं, बताइए बच्चों क्या ये सही है? महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध की रचना प्रसिद्ध गोदान है, या रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं? इसमें से क्या सही है? 24 नंबर पे चलिए। तो आपका ये गा नंबर एकदम सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। राष्ट्रीय कवि हैं ये, एक राष्ट्रीय कवि। और महादेवी वर्मा का आप जानते हैं कि निहार, क्या कहते हैं, नीरजा, और मेरा परिवार हो गया, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ये सब महादेवी वर्मा का। गोदान तो आप प्रेमचंद का जानते हैं, गोदान, गबन और निर्मला। अब देखिए बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उपन्यासकार हैं। एक सिर्फ उपन्यासकार ये नहीं बच्चों, कहानीकार, निबंधकार है ये। निबंध इनको प्रसिद्धि भी मिली है, और साहित्यकार भी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए। ये क्या है? निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये इस पे जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन ए टू जेड निरंतर ऐसे ही बन गया है। यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनेंगे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि 3 सही है और 1 नहीं सही रहेगा, ऐसे भी बनेंगे। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रसिद्ध कवि हैं, आप जानते हैं, अभी आपने देखा साहित्यकार हैं। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार है, आप जानते हैं, सही है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो कंकाल तो जयशंकर प्रसाद का, ये तो पूरी तरह से सत्य है, पर ये महाकाव्य है, ये बताइए आप सत्य है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। पहले सही को अलग कर देते हैं बच्चों। तो ये सही आप जानते हैं, साहित्यकार निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल। तो ये महाकाव्य नहीं है बच्चों, ये एक नाटक है। क्या? कंकाल, तितली, ये सब नाटक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ये कवि नहीं है, साहित्यकार है। और आइए बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 25 से कल मिलेंगे 25 की तरफ। और इसका आप क्वेश्चन आंसर बच्चों कमेंट के माध्यम से हमको अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, इसका हमको आंसर आप बताइएगा। पहले अपना प्रयास कीजिएगा, जैसे कि हमने डिस्कशन ऊपर कर ही लिया है, आप डे टू जेड पढ़ेंगे तो इसका आंसर हल कर लेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। और चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास अपना बनाए रखें। तो चलते चलते चीज़ों को आप फिर से रिमाइंड करना चाहेंगे बच्चों कि आप पढ़ने पर अपना मन लगाइए। पढ़ना बहुत अनिवार्य है जीवन के लिए, जीवन में सफल होने के लिए विद्या को ग्रहण करना बहुत अनिवार्य है। तो जय हिंद बच्चों।